Hello friends, good morning. How are you all? I hope so everybody will be fine. So let's we start the continue the chapter. Chapter number 8, industries, their classifications in our geography. Okay? And yesterday was the topic is a classification as per the ownership and the public sector industries is completed. So now we start private sector industries. The industries that are owned by the individuals or a group of the individuals are called the private sector industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक इंडिविजुअल यानी कोई एक सिंगल पर्टिकुलर थिंग, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर पर्सन जो उसको ओपन करता है, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द private sector industries. The owners of the such industries are resource individual who have large amount of money in their disposal. इसके लिए बहुत अच्छा अमाउंट चाहिए होता है. They set up the industries with their own funds and the Tata Iron and the Steel Company, it's called a TISCO, and the Reliance Industries are two example of the private sector industries. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के 2 एग्जांपल्स हैं. अंडरलाइन दिस, टाटा आयरन स्टील कंपनी एंड द रिलायंस सेक्टर इंडस्ट्रीज. एंड नेक्स्ट इज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एट द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल कम अंडर ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. द इन्वेस्टमेंट इज शेयर्ड बाय बोथ द पार्टनर्स. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल कोई कंपनी उसमें मर्ज होगी, ऐसी कंपनीज को हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं. The daily working of these industries is generally managed by the private individual and government keep the constant watch on the operation. जो नॉर्मली डेली का वर्क होगा वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को चेक करेगी और गवर्नमेंट जो है उसका वर्क प्लेस चेक करेगी और वर्क एरिया डिसाइड करेगी. एंड इन दिस वे द वर्क इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल. इस तरीके से ये जो वर्क होता है ये दोनों लोगों के बीच में होता है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों पर्सन के लिए. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फॉर्मली नोन एज द मारुति उद्योग लिमिटेड, जिसको MUL बोलते हैं, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का सबसे अच्छा एग्जांपल है MUL मीन्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. एंड इट इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान सुजुकी कंपनी. जैसे इसलिए दोनों का ज्वाइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक कंपनी है जापान सुजुकी, इनका दोनों का मर्ज हो गया और वो बन गई ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. द टू वर्क इज क्लोज कोऑपरेशन विद ईच अदर. अंडरस्टूड? एंड अंडरलाइन दिस, ये अंडरलाइन कर लेना, मारुति सुजुकी उद्योग इंडिया द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. एंड नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. Some industries are owned and operated by the people who supplies and produce the raw material. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोगों को प्रोड्यूस सप्लाई द रॉ मटेरियल्स को सिर्फ सप्लाई करती हैं. सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. अ राइस मिल ओन द फार्मर ग्रोइंग द राइस इज एन एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट. Likewise, the Sudha Dairy, Anand Milk Union Limited are some other examples of the cooperative industries. कुछ ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. अंडरलाइन दिस. एंड क्लासिफिकेशन एज पर रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल की क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन कर देता है? नेक्स्ट हेडिंग इज दिस. ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्रीज आर द क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट पे बेस्ड होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. Forests provide useful raw material. The raw material provided by them are used to produce finished good in the forest-based industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जो मोस्टली हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करती हैं जिससे हम लोगों को फॉरेस्ट की नीड होती है. फॉर एग्जाम्पल द वुड, रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. वुड की नीड होती है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जिससे हमको फर्नीचर मेकआउट करते हैं हम लोग. एंड द पेपर फिनिश्ड गुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और पेपर भी हम लोगों को उसके वुड्स के पल्प से ही मिलता है. तो दीज आर थिंग्स ऑफ इज कम फ्रॉम द फॉरेस्ट. एंड सेकेंड इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज इन विच मिनरल्स आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स आर कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए हम लोगों को कोई भी गुड्स को बनाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यूज आयरन एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज यूज bauxite while the copper industries use copper.
एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए हमें बॉक्साइट की नीड होती है, और कॉपर इंडस्ट्रीज को मेक करने के लिए, कॉपर को बनाने के लिए हमें कॉपर की नीड होती है. एंड थर्ड इज द पेस्टोरल इंडस्ट्रीज. एनिमल्स सच एज कैटल एंड शीप्स आर गुड सोर्सेज ऑफ द वेरियस रॉ मटेरियल. एनिमल्स जैसे कैटल्स हो गए, बहुत सारी शीप्स हो गई, उनसे हम लोगों को रॉ मटेरियल मिलता है. एंड द इंडस्ट्रीज दैट द यूज द रॉ मटेरियल obtained फ्रॉम द एनिमल्स इन देयर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज और कॉल्ड द पेस्टोरल एक्टिविटी इंडस्ट्रीज. ऐसी एक्टिविटीज जहां पर हमको एनिमल्स से रॉ मटेरियल मिलता है जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द पेस्टोरियल इंडस्ट्रीज. लेदर इंडस्ट्रीज, हमको जब एनिमल्स की स्किन से ही हमें लेदर मिलता है. डेयरी फार्मिंग, ये भी हमको एनिमल्स से ही मिलता है. वूलन इंडस्ट्रीज, वो भी हमें शिप से ही मिलता है. एंड एक्सेट्रा यूज द रॉ मटेरियल सच एज स्किन, मिल्क, हेयर रिस्पेक्टिवली इन द प्रोड्यूसिंग द वेरियस गुड्स. ये सारी गुड्स हमको किससे? एनिमल्स से ही मिलते हैं. एंड नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज which use the agriculture products like sugar, oil and cotton are called the agro based industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे जो हम लोग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शुगर किससे बनता है? ऐसे तो डायरेक्ट शुगर केन से शुगर बनता नहीं है, उसको भी हम लोग इंडस्ट्रीज से रिफाइन करते हैं. देन आफ्टर वी मेक अ शुगर. एंड ऑयल एंड कॉटन, एंड these industries are called the agro based industries. And the agriculture products are the proceeded are the converted into the finished products in these industries. Cotton textile, jute textile and tobacco industries are some example of the agro based industries. Understood everyone? And next heading is a classification as per the nature of the product. अब nature of the products को classified कर रहे हैं. On the basis of the nature of the products, industries can be divided the basic industries and consumer goods industries. कोई किसी भी इंडस्ट्रीज को डिवाइड बनाने के लिए, उसको मेकअप और सुटेबल बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ गुड रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर गुड्स. और कंज्यूमर हमें अच्छा चाहिए, उसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. एंड फर्स्ट पार्ट इज अ बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज में होगा द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स and which are in turn used as the raw material in other industries are called the basic industries. पहले ऐसी सबसे पहले हम लोगों को किसी भी इंडस्ट्रीज को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड रॉ मटेरियल. एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि आयरन और स्टील से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे हम लोग आयरन और स्टील, पहले आयरन और स्टील किसी इंडस्ट्रीज में बना, देन आफ्टर आयरन और स्टील से भी हम लोग बहुत सारी थिंग्स को मेक आउट करते हैं. And as its products are used by other industries, is produce other types of the goods such as the machines and automobile. ये सारी चीजें हम लोगों को किससे? आयरन और स्टील से ही मिलती है. And second is the consumer goods industries. The industries where the consumer goods like tea, edible oils, biscuit, radios are produced are called the consumer goods industries. ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर हम लोगों को कंज्यूमर अच्छा गुड्स मिल जाता है, बहुत इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, जस्ट लाइक टी, एडिबल ऑयल, बिस्किट, रेडियोज. इसके लिए सिर्फ हमें रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत नीड नहीं होती है. एंड कंज्यूमर गुड्स आर द फर्दर क्लासिफाइड इन द ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड. इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके. And the next is a factor affecting location of the industries. Main and major topic. किसी भी इंडस्ट्रीज को मेक करने के लिए, किसी भी कंपनीज को बनाने के लिए, किसी भी फर्टिलाइजर या किसी भी अच्छी इंडस्ट्रीज को मेक आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा अच्छी देखनी होती है. एंड इंडस्ट्रीज आर द वेरियस टाइप सच एज द आयरन, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल. बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. These various types of the industries are situated at the different places. In fact, the even before industries is set up. अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं. There are the certain points which needed to kept in the mind. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमको हमेशा माइंड में रखने चाहिए जब अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं. लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इज एट द ऑप्टिमम प्लेस ऑफ द क्रूशियल ऑफ द एनी इंडस्ट्रीज. First of all, the major important thing is the location, and it is determine the survival as well as the success rate of the industries.
So location of an industries at and the optimum place is crucial of any industries. Location जो होती है just a major important thing is to set up any type of the industries. It determines the survival as well as the success rate of the industries. किसी भी इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करने के लिए एंड उसकी सक्सेस रेट को इंक्रीमेंट करने के लिए फर्स्ट थिंग इज आ लोकेशन. Let us discuss the factor which determine the location of an industries. First is the availabilities of the raw materials. Raw materials are needed for all industries. सारी industries के लिए raw material बहुत needed है and they are essential for the functioning of industries. किसी भी industries के function को जो है continuously बनाने के लिए the raw material is most important thing. Hence, easy availability of the raw materials is and the important factor of deciding the location of the industries. Easily हमको raw material कहाँ मिल जाएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को मेक आउट करने के लिए, उसकी लोकेशन को देखने के लिए. The location become even more important for those industries which are heavy and bulky raw material. ऐसी बहुत सारी लोकेशंस होती हैं जहां पर इंडस्ट्रीज को हैवी बहुत ज्यादा और बल्कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और हैवी मटेरियल चाहिए होता है. इफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज फार अवे फॉर एन इंडस्ट्रीज दैट यूजेस इट वुड मीन द कंसिडरेबल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. अगर इन केस कोई रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज से बहुत दूर है, बहुत दूर से लाया जा रहा है, तो इट्स ए कॉमन थिंग कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसमें लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका कन्वेंस का चार्ज लगेगा, जो अमाउंट रहेगा वो भी मिक्सअप रहेगा. इट मीन्स जो चीज प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा कॉस्टली होगा एंड दिस वुड अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट. और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको रीड आउट करते हैं. ओके, both iron core and coal are used in iron and steel industries. आयरन कोर और कोल जो है वो आयरन और स्टील दोनों की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है. बोथ द हैवी मटेरियल, दोनों में हैवी मटेरियल्स होते हैं, आयरन और कोल दोनों चीजें. एंड देयरफॉर स्टील प्लांट आर कॉमनली लोकेटेड नियर द कोल माइंस एंड द आयरन कोर डिपॉजिट्स. और सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत दूर है हमसे. इन इंडिया टू द स्टील प्लांट्स आर लार्जली लोकेटेड इन द कोल एंड द आयरन core which rich belt in the छोटा नागपुर प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू से ही हम लोगों को आयरन और कोल जो है वो आयरन और कोल कोर जो है वो बहुत मिलता है, वहां से उसका रॉ मटेरियल लाया जाता है, तब जाके हम लोगों को स्टील और आयरन बनाया जाता है. तो बहुत दूर से आता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी उसमें मर्ज होता है सारा, तो इसलिए वो प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो सारा जो हैवी रेंज में थोड़ा इंक्रीज होता है, थोड़ी इसकी कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर. इसके बाद किसी भी इंडस्ट्रीज को मेकआउट करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ सेकंड थिंग की नीड क्या होती है, उसका लेबर. लेबर जो उसमें काम करते हैं वो कितने लॉयल है, वो कितने इजिली अवेलेबल हो जाते हैं इंडस्ट्रीज को. द इंडस्ट्रीज रिक्वायर द लेबर्स और द वर्कर टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क. अलग अलग तरह का वर्क करने के लिए अलग अलग तरह के लेबर्स और वर्कर की नीड होती है इंडस्ट्रीज में. दे रिक्वायर बोथ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर. कुछ स्किल्ड यानी जो एक्सपर्ट होते हैं और नॉन स्किल्ड जो एक्सपर्ट नहीं होते, सारे लेबर्स की नीड होती है. स्किल्ड लेबर परफॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मैकेनिकल वर्क. जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड थिंग को में काम करते हैं या मैकेनिकल थिंग में काम करते हैं क्योंकि उनको वो चीज के एक्सपर्ट है. वाइल द अनस्किल्ड लेबर मेनली परफॉर्म द मैनुअल वर्क. जो अनस्किल्ड होते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते, वो सारा लेबर वर्क जो मैनुअल वर्क होता है वो वर्क करते हैं. सो एंड द इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड इन द प्लेस. इसलिए इंडस्ट्रीज ऐसी प्लेस में होनी चाहिए वेयर एंड द एजुकेट नंबर ऑफ द लेबर आर अवेलेबल. जहां पर बहुत ज्यादा हम लोगों को लेबर्स जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाए. पता चला आपने बहुत कहीं पहाड़ों पे इंडस्ट्री लगा दी, वहां लेबर पहुंचेगा कैसे, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई आबादी नहीं है. तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज होती है वो शहर से दूर होती है, बट उसके नियरेस्ट जो है विलेज होता है, टाउन होता है, तो इसलिए वहां के जो वर्कर्स हैं, जो वहां पे लेबर बहुत इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. एंड दीज लेबर्स नीड टू द बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड और अनस्किल्ड बोथ दोनों टाइप के लेबर्स की नीड होती है किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए. दे ऑल्सो नीड टू द एफिशिएंट एंड मोर ओवर द लेबर शुड बी मोटिवेटेड और पेड एडिक्वेटली टू द इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी.
और सारे लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको अच्छा पेड करने के लिए, पेड मतलब उसको उनकी बहुत अच्छी सैलरी देने के लिए प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हायर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट सेल होगा तभी तो उससे सारी चीजों को, सबको, लेबर्स को, अनस्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, उनको सैलरी मिलेगी। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए फर्स्ट थिंग इज अ रॉ मटेरियल एंड सेकेंड थिंग इज अ लेबर एंड थर्ड थिंग इज अ अवेलेबिलिटीज ऑफ पावर। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर, बहुत सारा एनर्जी और पावर की नीड होती है। यू हैव लर्न अबाउट दीज सोर्सेज इन अ प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक। इनके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। इंडस्ट्रीज रिसीव्ड एनर्जी फ्रॉम मैनी सोर्सेज, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये 3 टाइप के एनर्जीज की नीड होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी। हम लोगों को ये डिपेंड क्या करता है कि हम लोगों को किस इंडस्ट्रीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और किस इंडस्ट्रीज में किस तरह की अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहेगी। एंड बट द सेलेक्टेड पावर रिसोर्सेज शुड बी अबेंडेंटली अवेलेबल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। अगर हम लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज को स्मूथ रनिंग पे करना है, स्मूथ रनिंग मतलब बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज बनाना है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से चलता रहे, लोगों को सैलरी अच्छे से मिलते रहे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहे और सारी चीजें अवेलेबल रहे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको पावर, सिलेक्टेड पावर की नीड होती है। एंड द मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज use the power of the Tata Hydral scheme located in the Western Ghat to fulfill their needs. मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को टाटा हाइड्रल स्कीम की जरूरत, वेस्टर्न घाट पे जरूरत होती है कई कुछ एनर्जीज की। थ्रू मोर सोर्सेज ऑफ द पावर आर अवेलेबल नाउ, क्योंकि वहां पर बहुत सारा जो है वो वेस्टर्न घाट में बहुत सारी जो है एनर्जीज अवेलेबल रहती हैं। एंड द अवेलेबिलिटीज ऑफ पावर इज स्टिल नॉट एडिक्वेट, बहुत ज्यादा हम लोगों को नीड नहीं होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नीड होती है ताकि हम लोग प्रोडक्शन को इजिली जो है वो कंटिन्यू कर पाए। एंड सेकेंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजिली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर गेटिंग द रॉ मटेरियल एज वेल एज द सप्लाइंग द फिनिश्ड गुड टू अदर प्लेसेस ऑन द टाइम। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल भी इजिली आ सके और जो प्रोडक्शन हमारा हुआ है वो भी डिफरेंट प्लेसेस में हम लोग उसको सप्लाई कर सके। एंड द इंडस्ट्री शुड देयरफॉर बी लोकेटेड इन अ रीजन वेयर हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड, जहां पर भी हम लोगों की इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप कर रहे हैं वहां पर अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, रोड्स अच्छी बनी होनी चाहिए, वाटर वे होना चाहिए, पानी से भी हम लोग जा सके, अगर बहुत अच्छा हैवी मटेरियल जो है वो हम लोग को शिप से पहुंचाना है, एयरवेज की भी इजिली अवेलेबल होना चाहिए। द इंश्योर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मिनरल्स मटेरियल्स, और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए गुड और मटेरियल्स को मेकअप करने के लिए। Okay, and apart from the availabilities of various transportation channels, selection of the appropriate means of transport is also the crucial. बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेट जो है वो हम लोग को बहुत अच्छे से इजीली अवेलेबल हो। एंड द मीन्स सेलेक्टेड शुड बी अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड विच आर बीइंग द ट्रांसपोर्टेड द टाइम एंड नीडेड। ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जो हमारे टाइम को भी बहुत सेव कर सके और हमें इजिली टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। एंड द हैवी गुड्स लाइक कोल, स्टील रिक्वायर्ड द रेलवे एंड वाटरवे। जो हैवी गुड्स होते हैं जैसे कोल और स्टील के लिए, इसके लिए रेलवे और वाटरवे की नीड होनी चाहिए, यानी आसपास बहुत इजिली अवेलेबल हो जाए। while the small and costly goods like watches should be transported through the airways to ensure the quick and safe supply। और जो कॉस्टली गुड्स होते हैं, जो बहुत नाजुक चीजें होती हैं, जैसे लाइक वॉचेस हो गई या अदर थिंग्स हो गए, उसके लिए हमें जो है वो एयरवेज ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। एंड द नेक्स्ट इज अ कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, हम लोगों को इन्वेस्ट कितनी करनी है मनी। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिमांड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसी भी इंडस्ट्रीज को मेकअप करने के लिए अच्छा अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। And any kind of the industries, be it the agro-based, mineral-based, private or public, require the huge fund for establishment। किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो, चाहे मिनरल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एग्रो-बेस्ड हो, सबके लिए एक ह्यूज फंड चाहिए, एक बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा फंड चाहिए। एंड द लार्ज कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द परचेजिंग मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स।
एक मशीन्स को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, पेइंग वेजेस ऑफ द लेबर्स को देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें एक अच्छा अमाउंट चाहिए, क्योंकि लेबर्स तो अपनी मंथली सैलरी पे लेते रहेंगे। प्रोडक्ट तो जब आपका बनेगा, सेल आउट करेगा, तब आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके पहले रॉ मटेरियल आपको चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर्स को देने के लिए चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में ह्यूज अमाउंट होना चाहिए। एंड देयरफॉर देयर शुड बी द एनफ फंड टू कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। किसी भी अपनी चीज को इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अच्छी कैपिटल होनी चाहिए। Nowadays, banks are also provide easy loan to low rate of the interest to set up a development any subsidy company of the reputed or the recognized industries। जो reputed और recognized industries होती हैं, जो अच्छी valuable industries होती हैं, authorized होती हैं और well mannered होती हैं, well reputed होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को बैंक भी इजिली लोन्स प्रोवाइड करती है लो इंटरेस्ट पे, जिससे लोग अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाते हैं। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी जस्ट कंटिन्यू द चैप्टर, एंड in last video I just completed, and in next section correct the filling the blanks and correct the tick options. Okay, so thank you so much for watching this video. If you have any type of the question, you just write in your comment box, like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.